बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमने 20वीं तरावीह मुकम्मल की, लेकिन तफसीर इंशाअल्लाह हम लोग 17वें पारे की सुनेंगे। 17वां पारा जहाँ से शुरू होता है सूरे अंबिया। अंबिया ये नबियों की जमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात बयान फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन में कैसे थे और किस तरीक़े से उन्होंने अल्लाह को पहचाना। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीमारी से, जो उनको अल्लाह की तरफ से इम्तिहान के तौर पर दी गई थी, उस हालत में जो अल्लाह को पुकारा उसकी तरफ इशारा है। फस्तजबना लहू फकशफनाहु व नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। अल्लाह ने फिर आगे बयान किया कि हमने उनकी दुआ को कबूल फरमा कर उस तकलीफ़ पहुँचाने वाले बीमारी को उनसे दूर कर दिया। लेकिन ये बीमारी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आई क्यों थी, उसकी वजह क्या थी? इसके लिए हमको सबसे पहले तो ये मालूम होना ज़रूरी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही ख़ानदान से थे और बाज़ लोगों ने उनके बारे में ये लिखा है मुफस्सिरीन ने कि वह हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, ये उनकी बहन के बेटे थे। इस तरीक़े से उनकी रिश्तेदारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर नेमत उनको अता फ़रमाई थी। बड़े बड़े बागात थे, खेतियाँ थी, नहरें थी, माल दौलत पैसा, औलादे बीवियाँ, हर चीज़ दुनिया की अल्लाह ने उनको अता फ़रमाई हुई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर किसी को इस बात का अम्र किया करते थे, हुक्म दिया करते थे कि देखो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये नसीहत जो करते थे, शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, इसलिए कि शैतान जो है ये अल्लाह का किसी ज़माने में सबसे मुक़र्रब फ़रिश्ता हुआ करता था। वो फ़रिश्तों में से नहीं है, एक बात याद रखो, वो जिन्नात की नस्ल में से है। लेकिन जैसे मुक़र्रब फ़रिश्ते आज अल्लाह के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये जो फ़रिश्ते हैं, शैतान को उनसे भी बड़ा मकाम और मर्तबा मिला हुआ था। वो अल्लाह के इतना ज़्यादा करीब था, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह ने उसको ज़मीन के ऊपर फेंक दिया। लेकिन उसके बावजूद चूँकि एक ज़माने तक अल्लाह की ज़ात से इसका ताल्लुक़ रहा, अल्लाह का फरमा बरदार रहा, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह से बात करने की इसको उतनी इजाज़त दी हुई थी। तो शैतान वो अल्लाह तबारक व तआला के अम्र, अल्लाह के दरबार में उसका अपना जो भी तकाज़ा रहता था वो भी रख सकता था। शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ऐ अल्लाह, ये हज़रत अय्यूब जो उठते बैठते चलते फिरते सुबह शाम तेरा शुक्र अदा करते हैं और सारी मखलूक को कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसलिए कहते हैं क्योंकि तूने इनको दुनिया की सारी तकलीफ़ों से नजात अता फ़रमाई हुई है।
सुकून, चैन, इत्मीनान की ज़िंदगी है, बड़े बड़े बागात है, नहरें हैं, सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है, औलादे भी है, बीवियाँ भी है, मालो दौलत, महल है, सारी चीज़ें। इसके लिए वो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं और लोगों को भी शुक्र करने की तलकीन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया कि अए शैतान मरदूद, हमारे नबी और हमारा बंदा अय्यूब वो इतना ज़्यादा हमारा फरमा बरदार है, अगर हम ये दी हुई सारी चीज़ें उससे छीन ले, उसके बावजूद वो हमारा शुक्र अदा करेगा। शैतान ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जो नियामतें उसको अता फरमाई है वो छीन लो और उसके बाद भी वो आपका शुक्र अदा करे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर तू अपनी आंखों से ये चीज़ देखना चाहता है तो जा, मैंने तुझे इतनी कुदरत दे दी कि तू अय्यूब के माल को बर्बाद कर सके। अल्लाह ने शैतान को उतनी कुदरत अता फरमा दी। शैतान आया, आने के बाद में उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बागात थे उन बागात में आग लगा दी। लोग दौड़ते हुए आए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, उनसे कहा कि आपके जितने भी बागात थे वो सारे के सारे बागात जलकर खाक हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में चले गए और उन्होंने फरमाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ है और तमाम शुक्र वह अल्लाह के लिए ही है और तमाम तारीफ़ें भी अल्लाह के लिए ही है। अगर बागात जलकर खाक हो गए, इसमें मेरा कमाल क्या है? इसलिए कि जिस अल्लाह ने मुझे बागात दिए थे उसी अल्लाह ने बागात को वापस ले लिया, मेरा क्या है इसके अंदर? उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शैतान वापस से गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ शैतान मरदूद, हमने तुझे ये कहा था कि अय्यूब हमारा साबिर और शाकिर बंदा है, कैसे भी हालात आने दो, नाफरमानी नहीं करेगा। कहा कि अय अल्लाह, खेती बाड़ी बर्बाद हुई, इसके लिए तेरा शुक्र ज़ुबान से निकल रहा है। अभी जो रहने के मकानात है, माल दौलत है, अल्लाह ने कहा मैंने तुझे उस पर भी कुदरत दे दी। अब शैतान मरदूद आया और अल्लाह ने उसको उतनी ताकत जो अता फरमाई थी, उसने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर को बर्बाद कर दिया। सारा माल, सारी दौलत वो सब ज़ाये हो गई, उनका घर भी जलकर खाक हो गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर जलने के बावजूद, माल दौलत जलने के बावजूद फिर से सजदा किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। अये अल्लाह, तमाम तारीफ़ें भी तेरे लिए है, सारा शुक्र भी तेरे लिए है। तू किसी भी हाल में रखे, तमाम तारीफ़ें किसके लिए है भाई? अल्लाह के लिए है। कहा कि सारी तारीफ़ें भी तेरे लिए है। फिर अल्लाह ने शैतान मरदूद से कहा, देख, मैंने नहीं कहा था तुझसे अय्यूब हमारा साबिर शाकिर बंदा है, नाशुक्री नहीं करेगा। कहा कि अय अल्लाह, माल का बर्बाद होना बड़ी चीज़ नहीं है। माल बर्बाद हो गया, खेतियाँ बाड़ियाँ चली गई, बीवियाँ अभी तक साथ में है, औलादे बाकी है। अल्लाह ने कहा कि जा, मैंने तुझे औलाद और उनके अहलो अयाल पर भी कुदरत अता फरमा दी। बीवियाँ जो थी, रिश्तेदार जो थे, दोस्त अहबाब जो थे, उन्होंने ये कहा नऊज़ु बिल्लाह, इस अय्यूब के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है, इसीलिए पहले इसकी खेतियाँ बाड़ियाँ बर्बाद हो गई, इसके बागात बर्बाद हो गए, इसका घर बार माल दौलत सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए सारे जो रिश्तेदार थे वो सब इनको छोड़ छोड़ कर दूर भागने लगे। यहाँ तक कि जो बीवियाँ थी वो सारी बीवियाँ भी इनको छोड़कर चली गई। औलादें थी, वो औलादों को भी ऐसा मर्ज हुआ कि सारी औलादें भी ज़ाये हो गई। सिर्फ एक बीवी हज़रत रहमत जिनका नाम था, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोती थी, जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी।
खाली वो एक बीवी बाकी रही, बाकी सारी बीवियों ने उनको छोड़ दिया, सारे रिश्तेदार छोड़ के चले गए। इसलिए कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पहले ज़माने से चलते आ रहा है ये सिलसिला। इंसान के पास जब तक माल रहेगा, दौलत रहेगी, दुनिया की चीज़ें रहेगी, तो जो नहीं पहचानने वाले हैं वो भी अपनी पहचान निकालेंगे। मिलो बोले ये हमारे भाई साहब, इनका फ़लानी जगह पे शोरूम है, हमारे खलेरे भाई है, ये नहीं है तो भी बोलेंगा। देखो वो जो है ना स्टेज पे जो दिख रहे ना बैठे हुए, हाँ अब भी जिनका सत्कार हुआ तो मेरे चचेरे भाई होना दूर से वो रिश्ते में, यानी जो नहीं पहचानत वाले हैं इंसान उनसे भी पहचान निकालेंगे। अगर वो माल वाले हैं, दौलत वाले हैं, पैसे वाले हैं, और अगर अपना सग्गा भाई वो गरीब है, उसके पास मालो दौलत नहीं है, इंसान उसका तारुफ करने से भी डरेगा, उसका तारुफ भी नहीं कराएगा कि ये मेरे छोटे भाई है या रिश्ते में मेरे भाई है, लेकिन ये बेचारे गरीब है, रोज़ी मजदूरी करने वाले हैं, इनका कोई बड़ा शोरूम नहीं है, बड़ी हवेली नहीं है। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़िया सुनाते थे। बोले वो भोपाल के अंदर एक आदमी, लोग उसको सलाम करते, सलाम अलैकुम नवाब साहब, तो वो बोलता था अच्छी बात है, तुम्हारा सलाम पहुंचा दूंगा। जो भी सलाम करता, सलाम अलैकुम नवाब साहब, ऐसा शाही अंदाज में लोग सलाम करते, वो जिस रास्ते से गुजरते, ये कहते कि भाई मैं तुम्हारा सलाम पहुंचा दूंगा, तुम्हारा सलाम पहुंचा दूंगा, तुम्हारा सलाम पहुंचा दूंगा। एक दिन एक करीबी ने उनसे कहा, अरे बोले हाजी साहब, ये जिसने भी आपको सलाम किया आप बोलते मैं पहुंचा दूंगा पहुंचा दूंगा, इसका मतलब क्या है? आप सलाम का जवाब क्यों नहीं देते? बोले देखो इस महल्ले में मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। पहले मैं गरीब आदमी था, मजदूरी किया करता था, कभी मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मेरे पास माल दौलत आ गया, मेरे कारोबार में बरकत हो गई, आज मैं करोड़पति बन गया हूँ। तो जिस रास्ते से गुजरता हूँ सब लोग मुझे सलाम करते हैं, तो सलाम करने वालों को ये कहता हूँ भाई तुम्हारा सलाम मुझे नहीं है, मेरी दौलत को है, इसलिए मैं तुम्हारे सबके सलाम वो दौलत को जाकर पहुँचा दूँगा। कि मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो हमारे कट्टू भाई ने सलाम बोले, फत्तू भाई ने सलाम बोले और फुलाने भाई ने सलाम बोले, मैं ये सबका सलाम उसको जाके पहुंचा देता हूं। इसलिए कि सलाम मुझे नहीं है, सलाम किसको है भाई? ये मालो दौलत को है। तो हमारे मौलाना ये वाक़या अक्सर सुनाते थे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब माल ख़त्म हो गया, दौलत ख़त्म हो गई, यहाँ तक के सारे रिश्तेदार छोड़ के चले गए, एक बीवी, उनका नाम बीबी रहमत था, वो आपके साथ में बाकी रही। अब गम में लेकिन शुक्र अदा किया अल्लाह का। फिर अल्लाह ने फरमाया देख शैतान मरदूद, मैंने कहा था ना अय्यूब हमारा ऐसा साबिर और शाकिर बंदा है, सब कुछ बर्बाद होने दो, नाशुक्री नहीं करेगा। बोले आए अल्लाह, दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ें बर्बाद हुई, अभी तक अपनी ज़ात पर कुछ असर नहीं हुआ, इसके लिए सब्र व शुक्र हो रहा है। अगर उनकी ज़ात पर कुछ असर हो जावे, वो बीमार हो जावे, उसके बाद वो तेरी नाशुक्री ज़रूर करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि चल मैंने तुझे उनके जिस्म पर भी कुदरत दे दी। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए। बीमार होने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि उनको पहले तो चेचक की बीमारी हुई, जो पूरे बदन पे निशानात पड़ जाते हैं। फिर ऐसी बीमारी हुई कि बदन का गोश्त झड़ने लगा और बदन में ऐसा मर्ज़ हो गया जो नाकाबिले बयान है। अब वो मर्ज़ की वजह से, बीमारी की वजह से रिश्तेदार वो तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, लेकिन अकेली जो बीवी थी वो आपके साथ में थी। अब बस्ती के लोगों ने वो बीबी रहमत से कहा तेरे जो शोहर है इस पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है, पहले इनके बागात जले, माल दौलत बर्बाद हुआ, औलादें ख़त्म हो गई और अब इसके जिस्म के ऊपर भी हालात आए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सब अल्लाह का अजाब है, तू अपने शोहर को शहर से लेके निकल जा।
अब वो बीबी रहमत जो थी वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोती थी। वो जानती थी अपने शोहर की फरमाबरदारी कैसे करना चाहिए। हमारे आज के ज़माने की औरत नहीं थी, हाँ, वरना आज के ज़माने की औरत रहती थी, नौकरी जाते थे इसको छोड़ के चले जाती थी। तू हालात में दिख रहा, बोले बाबा तेरा अपना कुछ खरा दिख रहा नहीं, अब मेरे को क्या खिलाता पिलाता, बोले तू। हमारे आज के ज़माने की दुनियादार रहती थी, मगर वो तो नबी की पोती थी इसलिए छोड़कर नहीं गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गई, और सिर्फ लेकर नहीं गई, फर्मा बरदारी की इंतहा देखो। बीबी रहमत वो दिन भर लोगों के घर पर काम करती खादिमा के तौर पर, और फिर शाम को अपने शोहर जो थे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको भी खिलाती, उनकी भी खिदमत करती। इस तरीक़े से उन्होंने अपने शोहर की खिदमत की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारे हालात में आने के बावजूद 24 घंटे उनकी ज़ुबान पे यही रहता था, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। हर हाल में किसका शुक्र है भाई? अल्लाह का शुक्र है। वरना हमारे ज़माने में मुसलमान का हाल ये है, इतने हालात तो दूर की बात है, अगर दुकान में थोड़ा सा एक आधे सीज़न में नुकसान हो गया तो मुसलमान की ज़ुबान पे नाशुक्री के कलीमे आ जाते हैं। एक आधे गाड़ी में लॉस हो गया तो मुसलमान की ज़ुबान पे नाशुक्री की तस्बीह शुरू हो जाती है। अरे यार अपन तो ज़कात भी दे रहे, नमाज भी पढ़ रहे, रोज़ा भी रख रहे, सब कर रहे, फिर अपना ही लॉस और नुकसान क्यों हो रहा? बोले घर में एक आधा बीमार हो गया, नाशुक्री के जुमले ज़ुबान के ऊपर। और ये तो मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दिया। आज के मुसलमान, अल्लाह हिफाजत फरमाए, नाशुक्री की इंतहा देखो। रमज़ान से पहले हैदराबाद के अंदर एक मंगनी का प्रोग्राम, अब मंगनी के प्रोग्राम में धूम धड़ाका, क्योंकि आज का जो मुसलमान है ये अय्याश बना हुआ है, इसको बहुत पैसा दे दिया अल्लाह ताला ने, इसलिए इसके मंगनियों में भी आजकल इतना खर्चा हो रहा है जिसमें गरीब की 8-10 शादियां हो सकती है। मंगनी का प्रोग्राम रात में 2 बजे तक चल रहा है। अब लड़के के दोस्त वगैरह धूम धड़ाका धिंगाना चल रहा था। बैठे वो लोग 2 बजे खाना खाने के वास्ते में। खाना खाने के लिए जब बैठे, अब वो जो बेचारे लड़की के मेहमान थे, खाना बरतने वाले, उनके लिए सालन वगैरह लेकर आए। सालन लेकर आए तो अब आप सोचो, रात में 2 बजे वो सालन में कुछ गोश्त वगैरह कम था या नहीं था? वो लड़के वालों को गुस्सा आ गया, बोले ये हमारी मेहमान नवाजी कर रहे, ये खिला रहे, बोले हमको ये बगैर गोश्त का सालन। उस पर से तू मैं शुरू हो गई। एक ने उठा के कटोरा मार दिया एक के मुंह पे, उसको भी गुस्सा आया, उसने भी मार दिया। उसने बोला हमको नहीं मालूम था ऐसे लड़के वाले हैं खानदानी भुक्के, जिन्होंने सालों से कभी गोश्त नहीं खाया हुआ है, और ये हमारा मियाँ भाई आज का, इसको 3 टाइम गोश्त होना, 3 टाइम, सुबह में नाश्ते में गोश्त, दोपहर में गोश्त, रात को गोश्त, 3 टाइम खा रहा। उसके बावजूद मैं देखता हूं दावतों में लोग बोलते क्या यार गोश्त कम दिख रहा? बोले बिरयानी के अंदर 3 टाइम खा के भी इसका पेट नहीं भरे हुआ है। क्या मेरे को लगता चावल डबल और गोश्त सिंगल करे हुआ है? बोले बोटे आ रहे नहीं बराबर से। इधर इधर देखिए, जो मुश्काब है ना, इसमें थोड़ा सा गरम लेके आ। गरम गरम जो है ये कोडवर्ड है, ये गरम का मतलब समझ जाने का, गरम लेके आ बोले ये, यानी देखो 3 टाइम गोश्त खा के भी अभी भी गोश्त की हिर्स और हवस बाकी है। ये वो नौजवानों में आपस में लड़ाई झगड़े हुए रात में 2 बजे, और आपको अल्लाह हिफाजत फरमाए, एक नौजवान का इंतकाल हो गया, उसमें से दूसरे नौजवान को दवाखाने में दाखिल करना पड़ा। उसका क्या हुआ बाद में पता नहीं चला। काय के लिए? सिर्फ गोश्त के लिए। कटोरे में गोश्त नहीं था। हमारा ईमान वाला भाई गोश्त पे सब्र नहीं कर सकता, गोश्त पे। और देखो यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका हम नाम लेते हैं, कैसे कैसे हालात, दौलत चले गई, पैसा चले गया, खेती बाड़ी चली गई, बागात चले गए, यहां तक के जिस्म के अंदर बीमारी दाखिल हो गई। उसके बावजूद किसका शुक्र कर रहे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। फिर भी जुबान पे है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल।
हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, एक जुमला भी नाशुक्री का नहीं, एक जुमला भी नहीं। और हमारा हाल ये है। एक और वाक़या सुना के फिर आगे बढ़ता मैं। एक साहब मुझे रोज़ाना फ़ोन कर रहे थे, अरे मैं बहुत परेशान हूँ यार, बोले तुम एक बार आओ मुलाकात के लिए, मैं थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन मशवरा चाहता हूँ आपसे, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा देखो, संडे के अलावा मेरे पास में टाइम नहीं रहता, अपन इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज में फ़ुलानी मस्जिद में पढ़ता हूँ, उसके बाद मुलाकात करेंगे। इतवार का दिन तय करके मैं गया उनसे मिलने के लिए। उन्होंने अपने आलीशान बंगले के अंदर खाने का इंतज़ाम किए, बैठे हम लोग बातचीत करते हुए। मैं बोला भाई क्या है ऐसा, ऐसे कौन से हालात है, ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिससे तुम तंग आ गए। अब वो सुनाने लगे मुझे, बोले कैसा है, एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, हर महीने को इतने इतने करोड़ का माल वहाँ पे जाता था, अपने को इतना परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता था। 3 महीने से वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गए हुआ है, उन्होंने किसी और को दे दिए। मैं बोला देखो कुछ नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इम्तिहान है और ऐसे हालात आते रहते हैं। अल्लाह जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये हदीस है अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस इंसान को अल्लाह तबारक व ताला सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उस पे ही सबसे ज़्यादा हालात आते हैं। और फिर जिससे जितने कम कम हालात आ रहे, समझना उतना उसका अल्लाह के नज़दीक मकाम और मर्तबा है। बैठे हम लोग खाना खाने के लिए, मैंने देखा आलीशान प्लेटें है, टेबल है माशा अल्लाह, उस पर उनका आलीशान चश्मा रखा हुआ है, घड़ी रखी हुई है। उसके बाद हम बैठे, वो बताने लगे ये जो सोफ़ा वगैरह है ना, ये सब मैंने फ्रांस से मंगाया हुआ हूँ, बोले इंडिया में नहीं मिलता ये। उसके बाद में मैंने उनके चश्मे को उठाया, मैं बोला क्या बात है, चश्मा अच्छा दिख रहा है, जानू भाई की दुकान पे से लिए क्या? नहीं बोले ये अपने इंडिया का नहीं है, मैं पिछले साल गर्मियों के छुट्टियों में लंदन गया था ना, वहाँ से 1.5 लाख रुपये का ओरिजिनल रेबन के शोरूम पे से लेके आया, बोले मैंने। वाह, मैंने बोला माशा अल्लाह। घड़ी ये 45,000 की घड़ी है, बोले ये मैं उम्रे के लिए गया था, हरम शरीफ के सामने वो जो बिल्डिंग दिखती ना, बोले एकदम बड़ा मॉल, वहाँ से लिया था मैंने बरकत के तौर पे। 3,000 रियाल की है, बोले ये सारी बातचीत हमारी होने लगी। फिर वो होते होते मैं बातचीत हो गई, मैंने उनको समझा दिया। तो उठते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, बोले यार मौलाना मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं हर साल इतना सदका देता हूँ, ज़कात देता हूँ, दीन के कामों में ख़र्चा करता हूँ, फिर अल्लाह ने मेरे ही ऊपर ऐसे हालात क्यों डाले? क्या बोले उन्होंने, अल्लाह ने मेरे ही ऊपर ऐसे हालात क्यों डाले? बोले मैं क्या करूँ ये हालात से निकलने के लिए? मैंने कहा हाजी साहब, हालात की हवा भी नहीं लगी। मैं बोला अभी तुम्हारे को, अभी तो ये सब पैसे का मुसमुसपना है। ये 1.5 लाख का चश्मा, 3,000 रियाल की घड़ी, फ्रांस का सोफ़ा, ये करोड़ों का बंगला, हालात की हवा भी नहीं लगी। मैंने कहा नाशुक्री के जुमले मत बोलो, वरना अल्लाह को अगर ये जुमले अल्लाह को नागवार गुजरे, फिर अल्लाह ने अगर हालात का मज़ा चखाया ना, उसके बाद जाके वो ऑटो रिक्शा चलाने वाले को पूछना हालात किसे कहते हैं, जिसके घर पे उसकी बीवी बीमार है, उसके बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, रिक्शा किराए का है और घर भी किराए का है, वो टेंशन में रिक्शा चला रहा है। अब जो आमदनी होंगी उससे घर का किराया अदा करूं, क्या बीवी की दवाई लेकर आऊं, या बेटी के शादी का इंतजाम करूं, या रिक्शे का किराया दूं शाम को? हालात उसको पूछो। मैं बोला जाके तुम, हालात की हवा भी नहीं लगी अभी, ऐसे जुमले निकालो मत जुबान से, बल्कि शुक्र अदा करो 2 रकात नमाज पढ़ के, अये अल्लाह तूने जिस हाल में रखा है, हर हाल में तेरा क्या है भाई, शुक्र है। आज हमारा मियाँ भाई 2-2, 3-3 लाख की बाइक पे बैठ के चलाता, फिर बोलता मैं परेशान हूँ। ऐसे जुमले मत निकालो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कभी दिल के अंदर नाशुक्री के ख्यालात आए तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। किसको देखेंगे भाई? नीचे वालों को देखो, अपने से नीचे वालों को, ऊपर वालों को मत देखो। ऊपर वालों को देखेंगे तो हालात आदमी के अंदर नाशुक्री पैदा होंगी।
नीचे वालों को जब इंसान देखेगा ना तो शुक्र का मिजाज पैदा होगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इम्तिहान का ज़माना मुकम्मल हो गया, 7 साल तक बीमार रहे, 7 साल तक उसी बीमारी की हालत में रहे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। और दूसरी जगह आज जो पारा पड़े उसमें वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश्शर्र अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु। इसके ये दोनों आयतें, वो पहली आयत 17वें पारे की है, ये दूसरी आयत 23वें पारे की है। दोनों आयतों में अल्लाह ने फरमाया जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। अब इम्तिहान का ज़माना ख़त्म हो गया। वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु अन्नी मस्सनी अश्शैतानु बिनुस्बि व अज़ाब। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा उरकुद बिरिजलिक हादा मुग़तसिलुम बारिदुम हादा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब। कहा ए अय्यूब, अब तुम्हारा इम्तिहान का ज़माना ख़त्म हो गया, अपने पैर की एड़ियों को ज़मीन पे रगड़ो। जब उन्होंने पैर की एड़ियों को ज़मीन पे रगड़ा, वहाँ से एक चश्मा उबलने लगा। वो चश्मा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसमें से पियो। जैसे ही पिए, पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बुढ़ापे को दूर कर दिया और पहले जैसे जवान थे वैसे जवान हो गए। फिर फरमाया इससे नहाओ। जैसे ही उससे गुस्ल किया तो वो जो बीमारी थी चमड़ी के ऊपर जो पूरी आ गई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो बीमारी को भी दूर कर दिया और वो दूर करने के बाद ऐसा हसीन, ऐसा जमील बनाया जैसे पहले थे, उससे भी ज़्यादा हुस्न व जमाल अता फरमा दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी अहलिया मोहतरमा बीबी रहमत शाम के वक्त आई, देखा 2 हसीन और जमील इंसान, खूबसूरत लोग मेरे शोहर की चारपाई पे बैठे हुए हैं, तो फ़ौरन पर्दे में चली गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी और कहा कि मुझे देखकर हैरत मत करो, मैं तुम्हारा शोहर अय्यूब ही हूँ। अल्लाह ने मेरी बीमारी दूर करके दोबारा मुझे पहले से ज़्यादा हसीन व जमील बना दिया और दूसरे जो तुमने मेरे साथ देखे वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी रहमत से नाराज़ होकर कि एक मरतबा बीबी रहमत बाज़ार में कुछ घर का सामान लेने के लिए गई तो शैतान उनको एक हकीम की शक्ल में मिला और उसने कहा यह नाजायज़ चीज़ तुम अपने शोहर के इलाज के लिए लेकर जाओ। वो जब घर पे लेकर आई, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, नाराज़ हुए, कहा कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कर दिया वो क़यामत तक के लिए हराम है। तूने अल्लाह का एक अम्र तोड़ा है, जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो तुझे 100 लकड़ियों से मारूंगा। देखो, ये सुनने के बावजूद बीबी रहमत जो थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर नहीं गई। और हमारे ज़माने का शोहर अगर इस तरीक़े का कोई जुमला बोल दे तो फ़ौरन इसका मोबाइल रेडी है और उधर 407 खड़े भी है, पूरे भाई बाप दादा ख़ानदान पानदान आधा महल्ला भर के लाने को। हाँ, दोनों भी 2 तरफ, खाली बोलने की देर है, मारना तो दूर की बात। एक मसला हल करने के सिलसिले में गया मैं, वहाँ लड़ाई झगड़े इस बात पर कि हमारी सास बोले सबको इज्जत देती, लेकिन मैं जब दफ्तर पे बैठती कभी मुझे बोलती नहीं कि दुल्हन तुम भी थोड़ा सा लो बोल के। इस पे से झगड़े चल रहे, लो लो बोल के, लो कटोरे में लो, डालो पूरा ऊंडे लो उसके अंदर। लो नहीं बोले, बोले मेरे को लो बोलना था, उस पे से लड़ाई झगड़े चल रहे। ये मामूली बात है, ये हमारा आज के ज़माने का हाल है। ये ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें, तलाक तक नौबत पहुंची। किस बात को लेकर? लड़की के रिश्तेदार लड़के वालों के घर पे गए अपनी बेटी को लाने के लिए। लड़के वालों ने खाने के बाद जाओ इनके लिए बोले फुलाना जो नेचुरल आइसक्रीम है वहाँ से एकदम बेहतरीन आइसक्रीम लेकर आ जाओ।
उनको आइसक्रीम खिलाए, उनको जूस पिलाए, उनका पूरा इकराम किए, सब कुछ हो गया। लड़की वाले अपने गांव को चले गए, लड़के वाले अपने घर पे। वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों के बाद लड़के वालों ने फ़ोन किए, भाई बच्ची को लाके छोड़ रहे क्या? नहीं छोड़ रहे। बोले तुम्हारे जैसे बद अखलाक लोग ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखे हमने। अरे भाई क्या हो गई बद अखलाकी? हमने तुम्हारे इकराम में, तुम्हारी मेहमान नवाजी में क्या कमी कर दी है? बोले तुमने हमारे मेहमानों को चाय नहीं पिलाई। बोले उन्होंने बोले अरे उनके वास्ते तो हमने नेचुरल आइसक्रीम मंगाए थे। नहीं, वो आइसक्रीम खिलाए होंगे, चाय नहीं पिलाए ना। बोले चाय को पूछे नहीं तुमने, कम से कम चाय को पूछने का था। बोले तुमने उनको चाय तक नहीं पिलाई। वो चाय नहीं पिलाने की वजह से मारा मारी तेरी मेरी, अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये उधर देखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़िया कि 100 लकड़ियों से मारने की कसम खाई, उसके बावजूद बीबी रहमत छोड़कर नहीं गई। फिर जब अच्छे हो गए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी फरमा बरदार बीवी, आप इसको 100 लकड़ियों से कैसे मार सकते हैं? ये 100 लकड़ियों का एक गट्ठा है, ये आहिस्ता से मारो। अल्लाह ने उनको रास्ता बताया कि इतनी फरमा बरदार बीवी को 100 लकड़ियों से मत मारो। 100 लकड़ियों का गट्ठा बांध कर दिए और कहा आहिस्ता से मारो तो तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ने वापस से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल दिया, मालो दौलत दे दिया, बागात दिए, सारी चीज़ें जो गई थी वो सारी चीज़ें बाद में क्या हो गई? वापस आ गई। तो इसके लिए हमारे ईमान वाले भाई ने भी हालात चाहे कैसे भी आए उस पर क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र पैदा होगा जब अपने से नीचे वालों को देखेंगे। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी में खाली ये बात याद रखो, ये जो आयत है 17वें पारे की, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, इस आयत की हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है आमाल कुरानी के अंदर कि किसी को चमड़ी की बीमारी हो जावे या किसी को कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए हाथ वगैरह में, तो वो इंसान हर फ़र्ज नमाज के बाद एक मरतबा ये आयत पढ़ के उस पर थोड़ा सा थुतकार दे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के इस आयत की बरकत से उस बीमारी को ज़रूर दूर फरमाएंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु। चलो ये कुर्सी ले जाओ उधर।